जावेद इकबाल साहब मैरी टाइम एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब सबसे पहले जो ये बीच टूरिज्म है, इससे हमने देखा कि एक मालदीव जैसा मुल्क है जिसने सिर्फ अपने समंदर को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर टूरिज्म को फ़रोग देकर अपनी पर कैपिटा इनकम में खातिर ख्वाह इजाफा किया है। पाकिस्तान इस बीच टूरिज्म में भी पीछे रह गया। पाकिस्तान जो डीप सी मिनरल्स हैं उनको भी अभी तक सही तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सका है। इसकी कैसे इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है आने वाले दिनों में? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले जो मैरीटाइम टूरिज्म या कोस्टल टूरिज्म या कोस्टल इको टूरिज्म की बात करें और आपने मालदीव की बात की, तो मालदीव जो है 1960 की दहाई में यूएन ने डिक्लेयर किया कि इट इज़ नॉट अ प्लेस फॉर टूरिज्म, और आज आप देखें वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन है और उनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी नेशनल। कंवर साहब, अपनी आप गुफ्तगू भी मुकम्मल कीजिएगा कि ये जो इस वक्त हमारे डीप सी मिनरल्स हैं या जो बीच टूरिज्म है, इससे हम फिर आने वाले दिनों में कैसी हम पॉलिसी बनाएं, कैसी स्ट्रेटजी बनाएं कि इससे हम अपनी जो एक टूरिज्म है उसको भी फ़रोग दे सकें और ब्लू इकॉनमी के ज़रिए अपनी मेजर इकॉनमी को भी फिर आगे की तरफ ले जा सकें। देखें, इसमें थैंक यू वेरी मच। मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। आपने जिक्र किया था जब सवाल किया मालदीव के हवाले से, और मैं ये बात कर रहा था तो मालदीव की अगर एग्जांपल लें तो 1960s में यूएन ने डिक्लेयर किया कि यहाँ पे किसी किस्म का भी जो टूरिज्म है वो नहीं हो सकता मालदीव में। इट वाज नॉट अ फेवरेबल डेस्टिनेशन। और टुडे आप अगर देखें तो ये वर्ल्ड क्लास नंबर 1 जो है टूरिस्ट प्लेस है, और इसका कंट्रीब्यूशन जो है टूरिज्म का, जो मालदीव एक छोटा सा आइलैंड है कंट्री, उसका 27 टू, ये थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, 27 to 30% इसका ऑन एन एवरेज 28 यू कैन से 28% उनके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, और इससे बिग कंट्रीब्यूशन अगर आप हमारे कोरिलेट करें जो जिस पे हम रिलाय करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को, और उससे कंपेयर करें तो ये काफ़ी उन्होंने इसमें तरक्की की। और 80s में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक मैनेजमेंट अपने बनाए, स्ट्रेटेजी बनाई, पॉलिसी बनाई, और उस पर डिटर्मिन्ड होके उन्होंने फोकस होकर काम किया। तो हमारे यहाँ जो उसको स्टडी करें, केस स्टडी को अगर लागू करें पाकिस्तान के तनाज़ुर में, तो हमारे यहाँ हम वी आर वेरी गुड पीपल इन प्रिपेयरिंग प्लान्स और पॉलिसी। आप 2002 की पॉलिसी देखें, नेशनल मैरीटाइम पॉलिसी, उसमें भी टूरिज्म का सेगमेंट है। आज 22 ईयर्स गॉन। और 1990 की अगर पॉलिसी लें टूरिज्म के हवाले से खुसूसी तौर पर पाकिस्तान की, तो वो अनफॉर्चुनेटली बाकी आपके हाईलैंड एरियाज में तो काफ़ी इसमें खातर था, जो एक आप कहें कि तरक्की हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दुनिया के जो साहिल इलाके होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है इनकम जनरेटिंग एरियाज होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ रिवर्स है, फ्लिप साइड है। अगर उसको देखें तो बड़ा ही मायूस कुन है। अब दो तरह के टूरिज्म आपकी होती हैं, अगर टूरिज्म के अंदर कैलकुलेट करें चीज़ों को या फाइनेंस को कैलकुलेट करें, आप इसको इकोनॉमी के साथ लिंक करें। एक डोमेस्टिक टूरिज्म और एक जो है जो कि लोगों की लाइवलीहुड के साथ वाबस्ता होता है और फ्लो ऑफ इकोनॉमी के तनाज़ुर में, और एक है इंटरनेशनल टूरिज्म। वो उसकी मुख्तलिफ इकसाम हो सकती हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमने कोई इतने अच्छे हमारे इंस्टीट्यूशंस, या अगर आपको मेडिकल टूरिज्म की बात करें तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। हमारे काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स जो है एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो पाकिस्तान में बने, और खासकर कराची में भी मौजूद है, तो वो भी हम उसमें कर सकते हैं। रिलीजियस टूरिज्म की बात करें तो उसके लिए भी आपका बड़ा अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं अलॉन्ग साइड द कोस्ट। उसमें हिस्ट्री की अगर मैरीन आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से करें टूरिस्ट की अट्रैक्शन, तो वो भी आपके जो है ना जो दीबल की बंदरगाह के आसार हैं वो बड़े अट्रैक्टिव हैं। आप चले जाएं अगर बलूचिस्तान के साहिल के ऊपर, तो वहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम की जो सिपाहियों की कब्रें हैं, या इसी तरह रिलीजियस में आप लें तो नानी मंदिर है वहाँ पे, और उस पर हिंदुओं का हर साल जो है एक बड़ा त्यौहार होता है। लेकिन अगर हम इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेशन की बात करें, देखें इन चीज़ों को आप मज़ीद प्रोलिफरेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं फैसिलिटेशन से, और वो ग्राउंड लेवल पे आपकी फैसिलिटेशन इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ अदर एस्पेक्ट्स। अगर आप केरला की मिसाल लें, उन्होंने, आप पोल्यूशन की बात कर लें, आपका बीच, अगर आप थोड़ा सा 20 साल पीछे चले जाएं तो कराची के साहिल के ऊपर डोमेस्टिक टूरिस्ट बहुत जाता था, इवन के फॉरनर भी बहुत जाते थे। उनका गो के एक अलग साइड एरिया भी डिक्लेयर है।
लेकिन आज कितने लोग उस साइल पे जाके खुश होते हैं। आज मरीना क्लब से आप बोट ले तो 1 घंटा तो आप ड्राइव करेंगे तो उसके अंदर आपको बैड स्मेल ही आएगी, क्योंकि वो पानी का, खासकर जब ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी का जो सीजन होता है उसमें क्योंकि डाइल्यूशन फैक्टर कम होता है, टाइडल मूवमेंट कम होती है, तो क्रीक एरिया है। अब हमारा पूरा कराची का कॉस्मोपॉलिटन और बिग सिटी, अनट्रीटेड इफ्लुएंट आपका इंडस्ट्रियल है चाहे डोमेस्टिक है, वो सारे का सारा डिस्चार्ज हो रहा है। हमने बड़ी बड़ी अच्छी शानदार जो है रिहायशी स्कीमें बना ली, लेकिन हम क्या इसके लिए तैयार हैं कि वेदर वी वांट टू पे फॉर द पोल्यूशन और नॉट। अब ये नॉट ओनली ये आपकी टूरिज्म के लिए लिमिटेशन है, बट आल्सो ये अदर जो आपके पोर्ट ऑपरेशंस हैं या दीगर जो शिपिंग रिलेटेड एक्टिविटीज है उसके लिए भी फैटल है, नुकसानदेह है। अब आप एग्जांपल ले लें गवादर की। गवादर जो है आपका फ्यूचर में एक बड़ा जबरदस्त किस्म का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।